नमस्कार। आज 23 मई 2026 दिन शनिवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती के लिए 5 जून से फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू शुरू होंगे। उम्मीदवारों के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है और भोपाल, जबलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 30 मई से बदलेगी श्रीधाम एक्सप्रेस की सूरत। अब एलएचबी कोच के साथ दौड़ेगी ट्रेन। 11-28 बर्थ की सुविधा भी उपलब्ध। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में भारतीय रेलवे लगातार अपने कोच और ट्रेनों को आधुनिक बना रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल से गुजरने वाली जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस को अब एलएचबी कोच के साथ चलाने का फैसला लिया गया है। यह बदलाव मई के अंत में लागू होगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में 6 बाघों की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के खतरे को देखते हुए 100 से ज्यादा बाघों की निगरानी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों की जांच के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों की टीम लगातार जंगल में निगरानी कर रही है ताकि संक्रमण और ज्यादा न फैल सके। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए भी अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग को देखते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों की निगरानी और कड़ी कर दी है। कंपनियों ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ग्राहक को एक बार में 5,000 रुपए से अधिक का पेट्रोल या 10,000 रुपए से अधिक का डीजल दिया जाता है, तो पंप संचालक को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी कि ईंधन किसे और किस उद्देश्य से दिया गया। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर और उज्जैन क्षेत्र को जोड़ने वाली मेगा रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट की तैयारी तेज कर दी है। इस योजना के तहत नए एक्सप्रेसवे और 4 लेन सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पर जल्द काम शुरू होगा और इससे लाखों लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है। इंदौर में चर्चित हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला मास्टरमाइंड और एक खुफिया विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी बड़े कारोबारियों और नेताओं को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस को मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील वीडियो मिले हैं। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर नया विवाद सामने आया है। हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिका दाखिल कर परिसर के कथित अवैध इस्लामिक प्रतीकों को हटाने और नए सिरे से खुदाई करने की मांग की है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश शुल्क समाप्त करने की भी मांग की है। इस मामले के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। इंदौर और भोपाल सहित कई शहरों में सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन जारी की है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का इंतजार है। प्रदेश के लाखों किसानों का कहना है कि एमपी किसान सम्मान निधि की राशि तो खाते में पहुंच गई, लेकिन राज्य सरकार की सहायता राशि अब तक नहीं मिली। कृषि विभाग ने बताया कि पात्र किसानों का डेटा सत्यापन अंतिम चरण पर है और जल्द राशि जारी की जाएगी। भोपाल में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई छात्र संगठनों ने सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में प्रदेश के कुछ शिक्षा संस्थानों के नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है।
इंदौर में आकांक्षा योजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट की तैयारी करने वाली इस योजना में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई। विपक्ष ने कहा कि छात्रों को सुविधाएं नहीं मिल रही, जबकि बजट का गलत उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने आरोपों को निराधार बताते हुए जांच करने की बात कही है। मंदसौर जिले में आइसक्रीम खाने के बाद 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बच्चों के मुंह से झाग निकलने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। खाद्य विभाग ने आइसक्रीम के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उमरिया जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय शोपीस बनकर रह गए हैं। कई जगहों पर पानी की टंकियां और नल चोरी हो चुके हैं, जबकि कुछ भवनों पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। सीबीएसई 12वीं परीक्षा में भोपाल रिजल्ट का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कमजोर रहा है। इस बार लगभग 79% छात्र ही परीक्षा पास कर सके। शिक्षा विभाग ने खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों से जवाब मांगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल शिक्षा और संस्थानों की कमी के कारण परिणाम प्रभावित हुए हैं। छात्रों को सुधार परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष क्लास दी जाएगी। उज्जैन में शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। धार्मिक आयोजनों को देखते हुए शहर में साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। संत महावीर नाथ महाराज ने विभिन्न घाटों और निर्माण स्थलों का दौरा किया और कार्यों पर संतोष जताया। प्रशासन का दावा है कि आगामी सिंहस्थ को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। धार जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 40 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस के अनुसार शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस इस नेटवर्क के पीछे सक्रिय गिरोह की जांच कर रही है। सतना जिले के एक किसान का अनोखा फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान ने अपने जीवन काल में ही अपनी 13वीं का कार्ड छपवा दिए। किसान का कहना है कि वह समाज को दिखावा और फिजूल खर्ची से बचाने का संदेश देना चाहता है। गांव में यह मामला लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में करोड़ों रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। कई जिलों में महिलाओं ने योजना की राशि मिलने पर खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया। पन्ना जिले में अंधविश्वास के नाम पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर परिवार को डराता था और झाड़ फूक के बहाने महिला का शोषण करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। बिजली विभाग को भी आपात स्थिति में निपटने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में विशेष हीट स्ट्रोक क्लिनिक शुरू किए गए हैं। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मरीजों की निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से धूप में निकलने से बचने की और बच्चों को पर्याप्त पानी पीने की अपील की है। कई जिलों में एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने युवाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और खाली पदों को जल्द भरने की मांग की है। सरकार का कहना है कि विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है। विभिन्न छात्र संगठनों ने पेपर लीक और भर्ती घोटाले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली को डिजिटल सुरक्षा और सख्त निगरानी की जरूरत है ताकि छात्रों का भरोसा कायम रह सके।